अरविंद इसका कनेक्टर ले गया मैडम के ऑफिस में। लाइट ऑफ शेड आ रहा है। ठीक है, कल की डेट में हम लोग कुछ बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच की। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच को थोड़ा सा हमने रिजेंबल किया था किसके साथ? ह्यूमंस के साथ रिजेंबल किया था। हाँ, देखिए जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो कौन सा होगा बेटा? ट्रैकियल सिस्टम होगा, ठीक है। और इस ट्रैकियल सिस्टम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में बेटा 6 लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स होते हैं और जो कि 2 डॉर्सल पोजीशन पर, 2 वेंट्रल पोजीशन पर और 2 लैटरल पोजीशन पर पाए जाते हैं। और ऑल द ट्रंक्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कमीशन एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सब एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? इंटरकनेक्टेड। पहली चीज। दूसरी चीज, जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका है, जो रेस्पिरेशन इसके अंदर परफॉर्म होता है वो परफॉर्मेंस किसके थ्रू होती है? वो परफॉर्मेंस होती है हमारे स्पाइरेकल के थ्रू होती है। और ये जो स्पाइरेकल होते हैं बेटा 10 पेयर्स होते हैं और ये 10 पेयर्स में 2 पेयर आपका थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, 8 पेयर आपका कहां पर पाया जाता है? एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पहला और तीसरा जो पेयर होता है वो हमेशा ओपन होता है, बाकी के जितने होते हैं वो सब ओपन कब होते हैं? जब एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तब, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मैंने कहा था फर्स्ट एट प्रो एंड मेसोथोरेसिक जंक्शन एंड सेकेंड पेयर या सेकेंड थोरेसिक स्पाइरेकल प्रेजेंट एट द मेसोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक जंक्शन। एंड व्हाट अबाउट द एब्डोमिनल? एब्डोमिनल तो एब्डोमिनल सेगमेंट पे ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है कि आपका फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स ऑलवेज ओपन एंड रिमेनिंग ओपन ड्यूरिंग दी एक्टिविटी। जब भी कभी एक्टिविटी करनी होगी तब यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस होगा किसका? जो रिमेनिंग बचते हैं बाकी पहले और तीसरे जो होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। ये बात आप इसको लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे। ये इसमें जो आपस में कनेक्टेड हो जितनी भी कैविटीज होती हैं इनकी बॉडी के अंदर, समझ रहे हो ना? डॉर्सल साइड से, वेंट्रल साइड से और लेटरल साइड से, यहाँ से इनका कनेक्शन होता है, जहां पर एयर का जो है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे होते हैं। ये लिख लिया आपने? इसको लिख लो आप। हमारी ट्रैकिया और कॉकरोच ट्रैकिया में क्या जो है समानता है भाई? बताइए। नॉन कोलैप्सिबल होती है दोनों, सबसे बड़ी चीज। दोनों कैसी होती है बेटा? नॉन कोलैप्सिबल होती है।
तुम कल कहाँ थी बेटा मेघा? कल एक बच्चा मेरे पास क्वेरी लेकर के आया, अच्छा बच्चा है, होशियार बच्चा है। सर क्या पढ़ें? हाँ, तो जो पढ़ा रहे बस वो पढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो बस, डोंट थिंक अबाउट द थ्योरी। एनसीईआरटी और इतनी इनफ है बेटा, इवन केमिस्ट्री फिजिक्स एज वेल एज माइंड सब्जेक्ट इनफ है। क्या करोगे? ढेर सारा ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपके पास? एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लिया है आपने, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, लेकिन पहला फोकस हमारा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आप थॉरोली कर डालिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए जहां जहां से क्वेश्चंस मिले वो क्वेश्चंस आप, है ना। मैं इसके आगे चलता हूँ। ये देखा, ये जो ट्रैकिया है बहुत ध्यान से समझिए कि एक एक पॉइंट समझिए। आपका ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया सिस्टम हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्पायरेकल, ये हमारा स्पायरेकल बाहर की तरफ ओपन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से एयर अंदर जाएगी, यहाँ से एयर बेटा क्या होगी? अंदर जाएगा। अब ये एयर अंदर जाने के बाद ये ट्रैकिया से होते हुए ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर के फर्दर ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक्यूल कहते हैं। और ये ट्रैक्यूल ह्यूमन बॉडी के लंग्स में मौजूद ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई की तरह काम करता है, ठीक है। हम जानते हैं हमारा ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई कहाँ किस जोन में आते हैं बेटा? ये हमारे एक्सचेंज जोन में आते हैं, ठीक है ना। तो गैसियस एक्सचेंज जोन में आते हैं, ठीक वैसे ही हमारा ये जो ट्रैक्यूल है कॉकरोच का, ये भी हमारे एक्सचेंज जोन में आता है। आप देखिए यहाँ पर ये जो स्पायरेकल है, ये स्पायरेकल कंटिन्यू कर रहा है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। सैक लाइक स्ट्रक्चर के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि क्या हो रहा है? फर्दर बेटा डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये ट्रैक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इसके चारों तरफ जो है बेटा ये साइटोप्लाज्म की जो है एक सेलुलर लेयर आपको दिखाई पड़ेगी, जिसके अंदर क्या भरा होगा बेटा? साइटोप्लाज्म भरा होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक्यूलर सेल्स कहते हैं। यहाँ पर ये तो साइटोप्लाज्म वाला लेयर है, और लेकिन इसके ट्रैक्यूल के चारों तरफ जो सेल होगी, यानी ये वाली सेल, इसको हम बोलते हैं ट्रैक्यूलर सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम कहते हैं ट्रैक्यूलर सेल। बट हमारा मेन मुद्दा क्या समझना है? मेन मुद्दा ये समझना है कि ये जो ट्रैक्यूल है आगे आकर के नॉब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। रेस्टिंग कंडीशन में इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी शो करनी होती है, परफॉर्मेंस देना होता है, तो फ्लूइड क्या हो जाता है बेटा? फ्लूइड रिलीज हो जाता है। तब यहाँ पर क्या होता है बेटा? गैसियस एक्सचेंज बहुत आसानी से होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हुए हैं। ये जो स्पाइरली अरेंज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? टीनिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनिडी कहते हैं। एक टीनिडी और एनिमल किंगडम में पढ़ोगे वो ये होता है, इस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टीनिडी ये वाला है, टीई वाला। तो ये जो टीनिडी है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसी की वजह से क्या होता है हमारा? हमारे कॉकरोच का जो ट्रैकिया होता है नॉन कोलैप्सिबल होता है, पहली चीज। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? इसका अरेंजमेंट स्पाइरल होता है और क्यूटिकुलर होता है। क्यूटिकुलर का मतलब क्या हुआ? ये क्यूटिकल का बना हुआ है, ठीक है। इसका बना हुआ है बेटा, क्यूटिकल का बना हुआ है। और उसके बाद अब देखिए इधर, ये डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में जाकर के या टिश्यू में जाकर के यहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। डायरेक्टली टिश्यू में जाकर के गैसियस एक्सचेंज होता है।
यहाँ पर कोई भी ब्लड नहीं, मतलब कोई भी ब्लड के अंदर जो है कोई पिगमेंट नहीं है। जैसे हमारे आपके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। दूसरे एनिमल्स के अंदर हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट। यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, क्या, ड्यूरिंग द रेस्ट the tracheal endings are filled with tissue. This fluid moves out during the activity. जब भी कभी एक्टिविटी शो होती है, मतलब इनहेलेशन होगा या एक्सहेलेशन होगा, यानी कि एयर अंदर आएगी या एयर बाहर जाएगी, तो उस दौरान क्या होगा, ये टिश्यू फ्लूइड क्या हो जाएगा, मूव आउट कर जाएगा, मतलब वहां से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है कौन सा बेटा, टर्बोस्टर्नल मसल्स। आप इसके नाम से समझ सकते हैं ये मसल्स हमारी कौन सी है, टर्बोस्टर्नल मसल्स, यानी कि टर्गम और स्टर्नम की जो मसल्स होती है दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, टर्बोस्टर्नल मसल्स, ठीक है। टर्गम किधर होगा बेटा, डॉर्सल की तरफ या वेंट्रल की तरफ, डॉर्सल की तरफ टर्गम होगा, और वेंट्रल की तरफ कौन सा होगा, स्टर्नम होगा, और लेटरल की तरफ कौन होगा, प्लूरा या प्लूराइट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टर्बोस्टर्नल मसल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन के एक्शन में परफॉर्मेंस प्ले करती हैं। क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अगर टर्बोस्टर्नल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान से समझना, अगर आपके टर्बोस्टर्नल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा बेटा, एक्सपीरेशन होगा, यानी कि एक्सहेलेशन होगा, एयर क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, बॉडी से बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर टर्बोस्टर्नल मसल्स के अंदर क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा और इनहेलेशन होगा, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब एयर अंदर आती है। जस्ट आप समझिए, अपने साथ मिला करके देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही होता है, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं, ऐसे इस तरीके से सांस लेते हैं, तो आपका डायफ्राम क्या करता है बेटा, जब आप सांस लेते थे तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम डोम शेप से कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। आपका जो रिब केज है वो बाहर की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो ऐसे कैविटी की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एयर के अंदर जाने की वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। और इस तरीके से जो आपने गैसियस लॉ पढ़ा है, हमेशा कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है गैस का, है ना। तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, पहले कम होता है, तभी तो बाहर से अंदर की तरफ हवा आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। बाहर का प्रेशर 2 या 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या होता है, कम होता है, तभी हम एयर को क्या, या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बाहर छोड़ पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो हमको समझ में आता है, बट यहाँ पर भी चीजें ऐसी होती हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, नीट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा टर्बोस्टेनल मसल्स का, तो एक्सपिरेशन होगा, और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा बेटा, इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर दिया, जो आपको मैंने कई बार बताया है, वो ये है कि सर्कुलेटरी फ्लूइड लैक एनी टाइप ऑफ पिगमेंट। इसलिए मैंने बताया आपको कि जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है कॉकरोच का ब्लड बेटा कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लिख लीजिए। हाँ, फ्लूइड टिश्यू से आएगा ना, बात जो होते हैं ना, हमारा ये सीलोमिक फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड है, तो उसी के अंदर बात जो होते हैं, जैसे नहाए हुए रहते हैं, जैसे इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो नहीं, परमीबल होता है ना, परमीबल होता है ना, मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो बना होगा ना ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमीबल होती है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए बहुत अच्छे। अल्फिया और स्नेहा, आपको बातें समझ में आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, उल्टा तो नहीं हो गया ये? हाँ हाँ, अब ठीक है।
वो स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते, वो थोड़ा दिख रहा नहीं। अभी ठीक है? हाँ। यहाँ पर लिख लीजिएगा ये वाला पॉइंट, जो जहाँ पर टीडी लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। आपको नीट के पर्सपेक्टिव से इसके डायग्राम में दो चीजें आपको याद करनी है, समझनी है। पहला क्या, ये जो मैंने टीडी के बारे में बताया ये, और दूसरा क्या, ये जो स्पाइरेकल के थ्रू एयर अंदर जा रहा है। इसी बात अगर आप याद रख सके तो ये जो ट्रैकियोल है ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, क्या आपके ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई की तरह काम कर रहा है। ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई की तरह काम कर रहा है। इन्वेजिनेशन ऑफ क्यूटिकल और काइटिल। क्या आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी अलग बना ली? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो सेट आते हैं वो ले लीजिए आप। एमपीजी का आता है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो 10 ईयर आता है उसके लिए ले लीजिए आप 10 ईयर। और आने वाले 4 से 5 महीने तक उसको कम से कम आप 10 बार बदल दें, 10 टाइम्स। टारगेट पूरे हो रहे हैं डेली 200 क्वेश्चन के, ईमानदारी बताना। तो और थोड़ा सा पुशअप करो, थोड़ा सा बढ़ाओ अपने आप को, अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ आप सब। 200 क्वेश्चन डेली होने चाहिए। अभी की बात करें यानी 2-4-10 दिन की बात करें, उसके बाद तो आपको 200 डेली क्वेश्चन बायो के करने हैं और 50-50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। और कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना घर की, आप सब्जी लाना और नहीं ना जिम्मेदारी। तुमको तो वैसे भी कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे। मेघा से कहेंगे जाओ ये काम करके आओ, कहेंगे नहीं नहीं उसको मत बोलो, पता नहीं गई और ना आई तो। ऐसा नहीं है। यार विजडम टीथ आ रहा है, विजडम टीथ अब आप बताओ।
थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि कॉकरोच के सबसे थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। सर्कुलेटरी कॉकरोच पढ़ने में उसकी पूरी फिजियोलॉजी, कितने बच्चों को आता है सर्कुलेटरी, थोड़ा बहुत आइडिया हो? करो, नहीं पढ़ा था घर पे एनसीईआरटी? क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा था? नहीं। हो गया? कोई बच्चा ऐसा है जिसके अंदर सपना हो एमबीबीएस के बाद सिविल करने का? बड़ा सपना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहली चीज, डू यू नो अबाउट द सर्कुलेशन? इसका पर्पस क्या होता है सर्कुलेशन का? सर्कुलेशन का जो पहला पर्पस होता है, इकलौता पर्पस होता है, वो होता है आपके न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, अदर केमिकल्स लाइक ड्रग्स वगैरह को एक जगह से बॉडी के उस हिस्से तक पहुंचाना जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम आप अपने सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हमारा सर्कुलेशन क्या है बेटा? क्लोज टाइप का है। क्यों क्लोज टाइप का है? क्योंकि हमारे अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एम्बेडेड या ब्लड के अंदर बात नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है थ्रू द ब्लड वेसल्स। इतनी बात हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेना के वाल्व होते हैं या दूसरे वेन्स जो होती हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती हैं, एक्सेप्शन में जो पता है आपको, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन वगैरह। उसके बाद जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती हैं, ये भी आपको पता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक जगह पर खाना खाने बैठे हुए हैं और वो टेबल कैसी है? सी टेबल है, आप उस टेबल पर बैठे हुए हो और आपके मनपसंद सामान, जैसे वहां पर ये बच्चा जो बैठा हुआ है गौरव और यहाँ पर रमा बैठी हुई है इस जगह पर, और रमा उठ करके वहां नहीं जाएगी भाई उसको मटर पनीर लेनी तो वहां से जा करके उठ के ले, नहीं, रमा अपनी जगह पर बैठी हुई है और वो राउंडेड टेबल कैसा है? मूविंग है। और उसने, रमा ने कहा मुझे क्या चाहिए? मटर पनीर चाहिए। तो गौरव ने क्या किया कि उस टेबल को घुमा दिया। अगर गौरव खाने में बिजी है तो रमा ने खुद ही वो टेबल घुमा लिया और वो राउंड होकर के मटर पनीर उनके सामने आ गई। अब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन हमारे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है तो हमारा बोन उसके पास जा रहा है, नहीं,
हमारा बोन तो अपनी जगह पर है, हमारा ग्रोथ हार्मोन जाकर के एपिफाइजियल प्लेट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, और ब्लड के थ्रू जाने के बाद एपिफाइजियल प्लेट्स के ऊपर काम कर रहा है और हमारी बोन्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रो कर रही है, ठीक है ना। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे हाथ पांव में ताकत कहाँ से आती है, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के साथ मिक्स होता है, स्पेशली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है सेलुलर लेवल, और सेलुलर लेवल पर यूटिलाइजेशन कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, या आप कहिए सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। वही उसी में क्या होगा, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, फिर क्रेब्स साइकिल का, फिर लिंक रिएक्शन, फिर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ग्लाइकोलिसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रेब्स साइकिल हुआ, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और प्रॉपर्ली हमको 36 to 38 एटीपी हमें ऐसे मिल जाती है। तो ये किसके थ्रू संभव हो पाया, ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू संभव हो पाया, पॉसिबल हो पाया, ठीक है। बट यहाँ पर हम जब कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो कैसा है, ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब देयर विल बी नो एनी ब्लड वेसल्स, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड है वो किसी भी बंद माध्यम से, यानी कि एक क्लोज मीडियम से सर्कुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि क्या होता है कि इसका जो सीलोम होता है, हमारे कॉकरोच की बॉडी का जो सीलोम होता है, उसी सीलोम के अंदर उसका ब्लड क्या होता है बेटा, मिक्स हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोलिम्फ कहेंगे, हीमोलिम्फ कहेंगे या हीमोसिल, दोनों एक ही टर्म में कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए हमने अभी बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके ब्लड में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, बेटा कलरलेस होता है, डिवॉइड ऑफ द एनी पिगमेंट, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच, इसको हम लैक्यूनर टाइप भी कहते हैं, क्या कहेंगे, लैक्यूनर टाइप भी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और तो और बड़े काम की बात यहाँ पर ये है कि हमारा हार्ट कहाँ किस पोजीशन पर है, जरा थोड़ा बताइए, हमारा हार्ट किस पोजीशन पर है, हमारा हार्ट है वेंट्रल पोजीशन पर, हमारा हार्ट किधर है, वेंट्रल पोजीशन, ये वाली वेंट्रल पोजीशन है ना, ये हमारी वेंट्रल पोजीशन पर है। अब वो स्पेसिफिक लोकेशन आप बाद में बताइए कि हमारे लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नॉच होता है, तो हमारा हार्ट जो होता है टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द कार्डियक नॉच इन द एरिया ऑफ द मेडियस्टिनम, ठीक है। हमारा हार्ट इधर होता है, वेंट्रल साइड पर होता है, तो ये अलग बात है, लेकिन पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन हम जो बता रहे हैं ब्रॉड वे में, वो कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन पर है। लेकिन कॉकरोच का जो हार्ट होता है बेटा, वो किधर होता है, डॉर्सल साइड पर होता है। हमारा जो नर्व कॉर्ड है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो किधर है, डॉर्सल साइड पर है। लेकिन कॉकरोच क्या इनवर्टिब्रेट है, उसका कहाँ पर होता है बेटा, बताइए। हमारा डॉर्सल है तो उसका किधर होगा, वेंट्रल साइड पर होगा। ये छोटी छोटी डिफरेंसेस होती हैं, यहीं से क्वेश्चन आपका बन करके आता है, ठीक है। तो और आप समझिए कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है बेटा, अगर जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो आपका प्लाज्मा होता है और दूसरा उसके अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं। जो ब्लड सेल्स होती हैं उसको हम हीमोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोसाइट्स कहते हैं। और ये जो हीमोसाइट्स है, दो तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा, और दूसरा इसका फंक्शन होता है ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसका हीमोलिम्फ या ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो आपका प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है, सेल्स होती हैं, और वो सेल्स कौन सी होगी, हीमोसाइट सेल्स होंगी। और ये हीमोसाइट सेल्स दो तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। पहला फंक्शन क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना होगा, ठीक है, और दूसरा क्या, फैगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी होती है, कहाँ से कहाँ सप्लाई करनी होगी बेटा, हमारे ब्लड से टिश्यू को सप्लाई करना होगा। टिश्यू से ब्लड में थोड़ी आता है, ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। और दूसरी बात यहाँ पर, इसका जो हीमोसील जिसको हम बोलते हैं, कि जो बॉडी कैविटी बेटा, जो बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड, जो बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड, मतलब बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड, दैट इज नोन एज द हीमोसील, ठीक है। समझ में आई बात, बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड, ब्लड का मतलब यहाँ पर किससे है, हीमोलिम्फ से। तुम्हें नींद आ रही है लग रहा है, पानी पी लो। हो जाता है कभी कभी, सोने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही किताब खोल के बैठ जाओ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ओपन टाइप का है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो
सबके सब हीमोलिम्फ के अंदर क्या होते हैं बेटा, नहाए हुए रहते हैं, जिसको हम बाथड कहते हैं। ठीक, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दें। हमारा कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो कैसा है, ओपन टाइप है या लैक्यूलर टाइप। ऐसा ही है, ये ओपन है या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्यूलर टाइप। या हमारा लैक्यूलर टाइप का, ठीक है। लैक्यूलर का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस होता है, हरे लोग ना तुम कितने साल बाद आ रहे हो बेटा, वेरी गुड, 12 स्पेस में फंसे हुए थे। हाँ, मुझे लगा मंगल ग्रह पे। घर से इतनी यारी तो होती नहीं है, तो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो स्पेस होता है, स्पेस देखो, स्पेस से मिले स्पेस याद आ गया। ये जो स्पेस होता है यहाँ पर, जहाँ पर ये हीमोलिम्फ होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं बेटा, साइनस। अब देखिए यहाँ पे ये कॉकरोच का एक सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से दिख रहा है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमारे आपके दिल में कितने चेम्बर्स होते हैं, 4। कॉकरोच एडवांस है, इसके पास 13 होते हैं। इसके पास कितने चेम्बर हैं, 13 चेम्बर। हमारे पास 13 चेम्बर होते तो क्या होता है, हम कॉकरोच होते हैं। अगर मेरे पास 13 चेम्बर होता तो हम क्या होते, हम इंसान तो होते नहीं, हम कॉकरोच होते। इतना बड़ा कॉकरोच। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दिल में 13 चेम्बर होते हैं। दिल एक ही होता है, दिल एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर चेम्बर्स कितने होते हैं, 13। ये जो दिल होता है, इसका जो हार्ट होता है, ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। 13 चेम्बर्स होते हैं इसमें। जैसे यहाँ से हम गिनती अगर कर लेंगे, तो गिनती में आप देखिए, ये आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये लास्ट वाला 13। दिख रहा है मोबाइल के अंदर वालों, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देख लो, 13 चेम्बर दिख रहे हैं। अलग बात है, ये जो 13 चेम्बर हार्ट है इसका, कॉकरोच का जो हार्ट है वो कितने चेम्बर है बेटा, एक एक पॉइंट करके लिखते हुए चलते हैं हम लोग। कॉकरोच का जो हार्ट है बेटा, ये हार्ट है कितना है, 13 चेम्बर है। दिल एक ही है लेकिन चेम्बर कितने हैं, 13 चेम्बर है। और ये जो 13 चेम्बर हार्ट हैं, ये सपोर्टेड होते हैं इसके थ्रू, एलैरी मसल्स के थ्रू। हार्ट सपोर्टेड बाय एलैरी मसल्स। और ये एलैरी मसल्स कितने होते हैं बेटा, 12 पेयर्स। कितने होते हैं, 12 पेयर्स, 12 पेयर होती है एलैरी मसल्स। ठीक है, पॉइंट क्या याद करना है, एक हार्ट होता है, हार्ट की पोजीशन कैसी है बेटा बताइए, डॉर्सल पोजीशन है, डॉर्सल पोजीशन इसकी हार्ट की है। 13 चेम्बर्स होते हैं, दे आर सपोर्टेड बाय द एलैरी मसल्स। ठीक है, और ये एलैरी मसल्स की संख्या कितनी होगी बेटा, यहाँ पर 12 पेयर्स होगी, ये याद करने वाली बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अगर हम इस कॉकरोच को, ये तो पूरा ऐसे कट सेक्शन दिखाया गया है, अगर हम इसको जो है ऐसे दिखाएंगे, इस वे में दिखाएंगे, अगर मान लीजिए कॉकरोच का हेड है, ये कॉकरोच का क्या बेटा, हेड है, और ये इसकी पोजीशन है, इस तरीके से कॉकरोच की। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाना है आपको कॉकरोच का हार्ट। ये जो एंटीरियरली होता है ओपन, इसको हम बोलते हैं बेटा ये एओर्टा। सबसे पहला वाला जो चेम्बर होता है, जो हेड साइनस में जाकर के ओपन होता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से 13 चैम्बर ऑफ हार्ट लगे हुए होते हैं। डॉर्सल पोजीशन पर है, ये इसका हेड है, इसकी आंख हम मान लेते हैं, यहाँ से एंटीना निकला हुआ है, या कॉकरोच आप देख रहे हो, कॉकरोच का ये पोजीशन जो है ये डॉर्सल पोजीशन है, ये कौन सा है बेटा, वेंट्रल पोजीशन। ठीक, अब यहाँ पर कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 साइनसेस में डिवाइड होती है। कितने साइनसेस में, 3 साइनसेस में डिवाइड होती है। और ये 3 साइनसेस बनते कैसे हैं, 2 परफोरेटेड डायफ्राम से बनते हैं। परफोरेटेड का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर क्या होगा, पोर्स होंगे। परफोरेटेड डायफ्राम से इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी कैविटी होती है 3 साइनस में बटी हुई होती है। कौन कौन सी बटी होती है, देखिए इधर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलएरी मसल्स भी हम दिखा देते हैं किस तरीके से एलएरी मसल जो है इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है, ये एलएरी मसल जो है ये सपोर्ट कर रही है। इसका हम थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है बेटा ये है क्या, हमारा एलएरी मसल्स। ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है बेटा, ये हार्ट है। ये वाला जो डायफ्राम दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा डॉर्सल डायफ्राम। और ये वाला जो डायफ्राम दिख रहा है इसको हम कहते हैं वेंट्रल डायफ्राम। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा बड़ी ही दिलचस्प चीज, और वो होती है आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। और ये छोटा छोटा स्पॉट दिख रहा है ना, गोला गोला सा, ये छोटा छोटा गोला गोला सा स्पॉट जो है इसको हम बोलते हैं क्या, गैंग्लियन। क्या कहते हैं इसको हम बेटा, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये नर्व कॉर्ड है। और इस नर्व कॉर्ड में आज हम पढ़ाएंगे आपको इसका सेंसरी सिस्टम। ये वाला क्या है बेटा, ये जो दिख रहा है ये है आपका गैंग्लियन। पहले इसको बनाइए। और यहाँ पर मालूम है क्या होगा, यहाँ पर विसरल ऑर्गन्स होंगे, मेन विसरल ऑर्गन्स यहाँ पर। इसका ये चेम्बर भी छुपा हुआ होता है सर, एनसीईआरटी में 12 दिखाए गए हैं। एक तो हेड साइनस से अंदर घुसा होता है और पीछे वाला छोटा होता है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हम अभी छिपा करके रखते हैं, अभी बताएंगे, पहले इतना तो सीख लो। कॉकरोच भी कितना खुश हो रहा होगा ना कि हम इंसान को नुकसान भी पहुंचाते हैं और इंसान हमारे बारे में पढ़ता भी है। सही।
ये जो हार्ट है ना बेटा 13 चैम्बर वाला, इसमें पाया जाता है ऑस्टिया। इसी ऑस्टिया के थ्रू जो हीमोग्लोबिन करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और जो पाथ होता है सर्कुलेशन का पाथ कैसे होता है ना बता। सर्कुलेशन का पाथ हेड साइनसेस से होता हुआ, यहाँ से हेड साइनसेस से होता हुआ ये आता है कहाँ पर, आपके इस वाले चेंबर में, इस वाले रीजन पे जहाँ पर ये वेंट्रल रीजन है। यहाँ से आने के बाद क्योंकि ये कैसा है, परफोरेटेड है, यहाँ से बेटा यहाँ जाता है, यहाँ गया, न्यूट्रिएंट की सप्लाई किया, वेस्ट मटेरियल लिया, फिर यहाँ से इसके अंदर, फिर इसके अंदर, इसके अंदर, और हर चेंबर में, मतलब हर चेंबर के अंदर अपना अपना ऑस्टिया होता है जो कि हीमोग्लोबिन को क्या करता है बेटा, रिसीव करता है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझिए। अब इसको थोड़ा सा हम कट सेक्शन देखेंगे आगे की तरफ से। आपका ये कॉकरोच है, इस कॉकरोच को हमने ऐसे कट किया था, ठीक है। अब हम इस कॉकरोच को ऐसे करके हम ऐसे कट करेंगे थोरेसिक रीजन से, ध्यान दीजिए। देखिए ये डॉर्सल रीजन है, ये वेंट्रल रीजन है, ये क्या है, स्पाइरेकल है, इसको आप ऐसे मान लीजिए सबसे अच्छा, जस्ट फॉर इजी डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमारा स्पाइरेकल है, ढोल बज गया ना, ये स्पाइरेकल है बेटा। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है हार्ट, ये बड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको हार्ट, और हार्ट कैसा दिखाई पड़ रहा है बेटा, साइड से इसका ऑस्टिया भी दिखाई पड़ेगा। छोटा छोटा पोर दिख रहा है ना इसमें, ये ऑस्टिया है। नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा नर्व कॉर्ड का ये कट सेक्शन, ठीक है। अब देखिए दिस इज द वेंट्रल perforated diaphragm, this is the dorsal perforated diaphragm। तीन साइनसेस हो गए यहाँ पर, 1 2 और 3। बीच में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है गट, क्या दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन है, ये गट है। ये क्या है बेटा, ये हार्ट है, इसको सपोर्ट करने वाला कौन है बेटा, ये एलएरी मसल्स। ठीक, ये छोटा सा पोर जो दिख रहा है ये क्या है आपका, ऑस्टिया है। सबके नाम को अच्छे से लिख सकते हैं, ये आपका हार्ट है, ये आपका एलएरी मसल्स है, ये आपका ऑस्टिया है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, वहां आपने लिखा भी है। ये वाला जो साइनस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, क्योंकि हार्ट के साथ लगा हुआ है, हार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिया कहते हैं। हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिया कहते हैं। इसीलिए इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल साइनस। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बेटा पेरिकार्डियल साइनस। ये है आपका पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये वाला जो स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे बेटा पेरी न्यूरल साइनस। ये विसरल ऑर्गन वाला पार्ट है, इसीलिए इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरी विसरल साइनस। इसको हम बोलेंगे बेटा पेरी विसरल साइनस। ठीक है, ये आपका क्या है,
ये आपके कॉकरोच के बॉडी का एक जो है ट्रांसफर सेक्शन है, ये हमने करते हुए दिखाया है। तीनों स्पेस को यहाँ पर जो है आसानी से समझा जा सकता है, जो कि ये जो 3 स्पेस बन रहे हैं 2 परफोरेटेड डायफ्राम की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, पाथ अगर हम इसमें देखेंगे तो किस तरीके से था बेटा, एओर्टा से होता हुआ कहाँ गया आपका, पेरीन्यूरल स्पेस से, पेरीन्यूरल स्पेस से पेरीविसरल स्पेस से, पेरीविसरल स्पेस से पेरिकार्डियल स्पेस में। ठीक है, बना लीजिए इसको। ये क्या बना है बेटा, हार्ट के चैम्बर से, क्या ये हार्ट का चैम्बर, हार्ट के चैम्बर में इस पॉइंट को आप देखिएगा बहुत गौर से, यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, साइड में भी ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रही है, साइड में भी ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रही है। सबका अपना अपना अलग अलग नाम है, बट इसके ऊपर बहुत डिटेल नहीं जाना है, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो अपर्चर दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर अपर्चर। और ये वाला जो अपर्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर अपर्चर। वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो कुछ पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। Contraction of turbosternal muscles, contraction of turbosternal muscle helps in flow of hemolymph from perineural to perivisceral chamber, perineurial to perivisceral chamber, perineurial to perivisceral chamber, perivisceral chamber। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलेरी मसल्स, contraction of Ehlers muscles increases the volume of pericardial chamber, and decreases the volume of perivisceral chamber, and results in flow of hemolymph to pericardial sinus। ये इतनी सी कहानी होगी, इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ रहा है हमें,
देखो ये बेटा ये जो ये बना है ना ये बेटा क्या बात हो रही, क्या बात हो रही, क्या बात हो रही। देखिए आपको एलएरी मसल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला ये देखिए गंदी करिए 12 है कि नहीं, पेयर में है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पेयर, यानी कि 13 chambered heart are supported by 12 pair of एलएरी muscles। क्या काम करता है, ब्लड के फ्लो में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ किसमें मदद कर रहा है बेटा, हार्ट को अपनी पोजीशन पे रखने की मदद कर रहा है, ताकि इसका हार्ट क्या है अपनी पोजीशन पर बना रहे। भाई हम किसी के साथ रस्सी से क्यों बांधते किसी को, ये मान लीजिए ये हार्ट है इसका, गिर जाएगा तो नुकसान। ये है कॉकरोच का हार्ट, ये कॉकरोच का क्या है बेटा हार्ट, ये एलएरी मसल्स है और ये एलएरी मसल्स है, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या कर रहा है बेटा, जैसे सपोर्ट है। कॉकरोच भागे दौड़े ऊपर नीचे कूदे सीधा चढ़े पलट जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस कॉकरोच के दिल, तो कॉकरोच के दिल पे फर्क नहीं पड़ता तो इंसानों के दिल पे क्यों पड़ना चाहिए। इसके पास तो 4 ही चैम्बर है, वो 13 चैम्बर लेकर खुश है और हम 4 चैम्बर लेकर तो परेशान है ना। डिप्रेशन, मायूसी, टेंशन, रात को नींद नहीं आती है, खाना नहीं अच्छा लगता है, क्यों, काय का टेंशन, दुनिया तुम थोड़ी बनाओगे। मैं देख रहा था स्पेस के बारे में, देख रहा था स्पेस में हमारी अर्थ कहाँ है, दूसरे अगर प्लैनेट्स के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो हम बड़े छोटे से दिखाई पड़ते हैं, बड़े इत्तू से दिखाई पड़ते हैं। फिर बाद में सोचा जाता है खाली हम अपने सारे डीएनए को निकाल लें तो हम अपनी अर्थ को कई बार रैप कर सकते हैं, सन से अर्थ की दूरी नाप सकते हैं, इतने डीएनए की इतनी लंबाई है। तो कहीं हमारा जो एग्जिस्टेंस है बहुत माइन्यूट दिखाई पड़ता है, कहीं हमारा एग्जिस्टेंस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड दिखाई पड़ता है, तो हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, ब्रॉड की तरफ जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए गौरव, ब्रॉड की तरफ, छोटा तो दुनिया है ये, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, आफ्टर केमिस्ट्री आपका क्या चलेगा, इसमें से ऑरिजिनल और वेंट्रिकुलर वाला कौन सा होगा इसमें सर। हाँ बेटा ये जो बना है ना, ये जो देख रहे हो तुम, ये तो सिंपल सा डायग्राम है। अब इसी को उठाया है हमने, बहुत ध्यान से देखना, इसी को हमने उठाया है और उठाने के बाद ये जो डायग्राम नीचे बनाया है हमने, ये नीचे वाला डायग्राम वो ये है, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला ये लंबा सा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर इसके नीचे ये लगा, फिर इसके नीचे ये लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये वाला वेंट्रिकुलर हो गया और ये वाला क्या हो गया बेटा, ऑरिकुलर, ठीक। आप हमें बताइए मोज़ेक विजन क्या होता है। मोज़ेक पैटर्न होता है, आई नो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा है और मोज़ेक टाइप का जो है हमने फर्श भी देखा है। तो मोज़ेक विजन का मतलब क्या होता है, कुछ तो पढ़ा होगा ना 11th में, 12th में है ना, ऑप्टिक्स तो 12th में पढ़ाई जाती है, नहीं 11th में पढ़ाई जाती है।
12th में भी है, तो ये 12th में है ना, टाइम हो गया इस पर। तो कुछ तो बताओ, ए पोजीशन इमेज क्या होता है, सुपर पोजीशन क्या होता है, या मोज़ेक विजन क्या होता है? तुम्हारी आंखों का विजन कैसा है? देखो सन्नाटा है। अरे तो हम क्या ये सवाल यहाँ बैठे बच्चों से पूछ रहे हैं? मोबाइल के अंदर जितने बच्चे हैं उनसे भी तो पूछा जा रहा है, कोई जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मोज़ेक विजन क्या होता है? पता करके बैठो, अगली क्लास में मिलेंगे, आपको वहां पर सारी बातें बताएंगे। चलिए अभी हम मिलते हैं आपसे 12:50